हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 25 है एंड आज की जो डेट है वो है 7 नवंबर। सो आज है निफ्टी की एक्सपायरी एंड आज जो मैंने टोटल ट्रेड्स ली हैं वो सिर्फ एक ट्रेड ली है एंड बाकी एक जो ट्रेड है वो मेरी होल्ड पे थी एक दिन पहले की, जिसको मैंने एग्जिट कर दिया। सो आप देखोगे 24,400 का पुट, इसको मैंने 93 पे एग्ज़िट कर दिया है। इसका रीज़न ये था बिकॉज़ अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे होगे एंड आपने चार्ट देखा होगा तो 6 नवंबर को मार्केट पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा बुलिश थी, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि यूएस इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था। सो रिज़ल्ट की वजह से लोगों को लगा कि ट्रंप जीत रहे हैं एंड एक्चुअल में भी ट्रंप जीते ही थे। सो उस वजह से मार्केट पूरे दिन बहुत बुलिश थी एंड जब अगले दिन मैंने इस प्रीमियम को ख़रीदा तो था बिल्कुल मैंने 330 के पहले ख़रीद लिया था 325 पर, तो ख़रीदा तो था मैंने इसको 92 पर। लेकिन पूरे दिन मार्केट बुलिश होने की वजह से जब आज इसका एक तो इसकी एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसकी वजह से जब आज मार्केट ओपन हुई तो ये प्रीमियम 32 पर ओपन हुआ। सो इसका वैल्यू 32 था और वो मुझे बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं इसको फर्स्ट कैंडल में ही मैं इसको एग्जिट कर दूँगी, चाहे वो पूरे दिन मार्केट बियरिश रहे या ना रहे। एंड एक्सपायरी के दिन मैं इसको मैं रिस्क नहीं ले सकती कि क्या पता एक बार प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद रिवर्स कर जाए और फिर मेरा प्रीमियम जीरो हो जाए। सो इसलिए मैंने उसको 93 के प्राइस पे एग्जिट कर दिया एंड मैंने इसको बाई किया था 92 पे और 93 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। फिर जो मेरी सेकंड ट्रेड थी ये मैंने ली है 24,350 का पुट। इसको मैंने 10 पॉइंट्स पे एग्जिट कर दिया और इसका रीज़न ये था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड अगर बाई चांस, वैसे तो मार्केट पूरे दिन बियरिश थी, बट बाई चांस अगर कहीं से भी रिवर्स आता एंड मार्केट अगर 24,350 पर ना पहुंच पाती तो वो प्रीमियम जीरो हो जाता। सो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक्सपायरी के दिन लॉस होता है। सो इस वजह से मैंने उसको 10 पॉइंट्स में ही एग्जिट कर दिया। मैंने 167 पे बाई किया था एंड 178 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। सो चलिए देखते चार्ट में मैंने क्या ट्रेड ली। सो 7 नवंबर को मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली थी। एक ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया था 24,400 को। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उसकी जो ओपनिंग थी वो 32 पर हुई थी एंड 32 पे ओपनिंग की वजह से वो बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा था। एंड एक और रीज़न ये था कि एक दिन पहले जो 6 नवंबर था उस दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश थी यूएस इलेक्शन की वजह से। लेकिन उसने जो क्लोजिंग करी थी लास्ट कैंडल ने वो 24,500 के अंदर ही की थी। बट इतना ज़्यादा बुलिश होने के बाद मैं इतना श्योर नहीं थी कि मार्केट पूरे दिन बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट के चार्ट पे मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। लेकिन फिर मार्केट पूरे दिन ही बियरिश रही एंड वो प्रीमियम 93 का प्रीमियम स्टार्ट हुआ था, उसका ओपनिंग हुई थी 32 पर, लेकिन वो प्रीमियम 200 प्लस तक गया। बट अगर मैं उसको होल्ड करती तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से मैंने उसको रिस्क नहीं लिया और मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। फिर जो सेकंड ट्रेड थी मेरी वो 24,350 का पुट थी, जो कि मैंने इस वाली ग्रीन कैंडल बनने के बाद लिया था। इस चार्ट को मैंने 5 मिनट के चार्ट पे मैंने 24,350 की एंट्री करी थी और इसको मैंने 167 की प्रीमियम पे बाय किया था एंड इस एग्जिट कर दिया था 178 के प्रीमियम पे, जो कि बहुत ही 10 पॉइंट थे। बट आई वाज हैप्पी बिकॉज़ निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि अगर मार्केट आपके रिवर्स चली गई तो वो प्रीमियम इतनी जल्दी डिके होगा एंड और मार्केट अगर वहाँ तक नहीं पहुँची तो फिर वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। इसलिए मैंने उसको रिस्क में ना लेके मैंने बहुत ही सेफ खेला एंड बस 10 पॉइंट का ही टारगेट रखा। सो बस 2 ही ट्रेड थी मेरी। एक ट्रेड जो मैंने होल्ड कर रखी थी एक दिन पहले, उसको मैंने एग्ज़िट किया और दूसरी ट्रेड मैंने नई ट्रेड ली थी, जिसको मैंने 10 पॉइंट्स पे क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। सो यही दोनों ट्रेड मेरी थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ फैंटास्टिक डे। थैंक यू एवरीवन, बाय।